Hello student, welcome to all in online class of RCC Public School. As we know that your new chapter work and energy will start and इससे previous video में आपने पढ़ा कि what is work and find the formula of work done W equal to F into S where F is the force and S is the displacement and some special cases when force acting between angle and perpendicular. तो your work topic is finish. तो today is your next topic energy. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि what is energy and types of energy and what is the use of energy. तो सबसे पहले what is energy. तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिना एनर्जी के कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं, चाहे आप सिंगिंग करें, डांसिंग करें या आप पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है, उसमें आपकी एनर्जी खर्च होती है, राइट। तो एनर्जी क्या होती है इसको हम डिफाइन करते हैं साइंस में, आज आप देखेंगे। तो एनर्जी किसी भी काम करने की क्षमता को ही हम एनर्जी कहते हैं। किसी भी काम करने की क्षमता को, किसी भी कार्य करने की कैपेसिटी को हम एनर्जी कहते हैं। तो दैट मीन्स द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई भी काम करने की कैपेसिटी है तो हम उसे एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी दो स्टूडेंट को कोई काम देते हैं, अगर कोई स्टूडेंट उसमें कोई काम को पहले फिनिश कर लेता है, कोई बाद में फिनिश कर लेता है, या कोई स्टूडेंट पहले के कंपेयर में ज़्यादा काम कर सकता है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ओके, तो जिसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी होगा वह उतना ही ज़्यादा कार्य करने की क्षमता रखता है, यानी उसकी वर्क डन करने की कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो ज़्यादा वर्क डन करेगा। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी जो है उसकी कैपेसिटी है वर्क करने की, और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो सेम होती है जो वर्क की होती है, और वर्क की एनर्जी आपकी क्या होती है, जूल होती है। तो जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क डन एंड आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। तो व्हाट इज वन जूल? वन जूल इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू वन जूल ऑफ वर्क। एक जूल काम करने के लिए एक जूल एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो जूल जो है वो एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट है। इससे भी बड़ी यूनिट होती है किलो जूल, और किलो जूल का मतलब होता है 1000 जूल। 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी के अलग अलग फॉर्म भी होते हैं, एनर्जी अलग अलग टाइप के भी होते हैं, और उसमें से कुछ एनर्जी के बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। देयर आर हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ये सारी एनर्जियाँ आपकी होती हैं। तो ये इन योर क्लास 9th मोस्टली यू स्टडी इन 2 टाइप ऑफ एनर्जी। फर्स्ट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? कई बार आप देखते हैं कि कोई भी चीज़, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके वर्क करने की कैपेसिटी होती है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी लगती है हम उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी पोसेसेस बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। Once again, the kinetic energy of an object is the energy possessed by the object to its motion। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी। जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं उनके पास उनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है। ए फॉलिंग कोकोनट, ए स्पीडिंग कार, ए फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फॉलोइंग वाटर, ब्लोइंग वाइंड एंड रनिंग एथलीट ETC पोसेस काइनेटिक एनर्जी। ये सब काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक में जो एनर्जी चलते वक्त है वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन इट्स स्पीड। काइनेटिक एनर्जी की जो ऑब्जेक्ट की जो डिपेंड करता है वो उसकी स्पीड पे करता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी देन एन ऑब्जेक्ट मूविंग स्लोअर। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है, मूविंग फास्ट है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी कंपेयर टू स्लो एनर्जी के। ओके, तो फर्स्ट energy is the object is its capacity for doing work, and kinetic energy is of an object is the energy possessed by the object due to its motion। मोशन के कारण जो एनर्जी आपकी लगती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आपके काइनेटिक एनर्जी के हैं। ओके, जैसे बॉल पे आपने किक किया तो बॉल जब मोशन करेगी तो कहीं पे स्ट्राइक करेगी, टकराएगी तो उसकी एनर्जी रिलीज होगी। कौन सी एनर्जी होगी? वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर ये तो था, तो काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला भी होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका डेरिवेशन भी हम नेक्स्ट आपको बताते हैं। द काइनेटिक एनर्जी पोसेसेस बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, देन काइनेटिक एनर्जी E इक्वल टू हाफ mv²। दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से, K इक्वल टू हाफ mv², या कहीं कहीं पे हम E लिखते हैं, बेस में स्मॉल k लिखते हैं। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी आप K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, K इक्वल टू 1/2 इन हाफ mv², वेयर m इज़ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। For example, an object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 15 kg है और वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी पोसेस बाय द ऑब्जेक्ट? तो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हियर गिवन मास m इक्वल टू 15 kg एंड वेलोसिटी v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो देन फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू हाफ mv²। हाफ m की जगह पे हम रखेंगे 15 एंड v की जगह पे रखेंगे 4। 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। तो हाफ 15 इंटू 4 इंटू 4, दैट विल फाइंड योर आंसर्स 120 जूल, यानी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू 120 जूल। ओके, तो ये आपका इम्पोर्टेंट था। अब हम नेक्स्ट ड्राइव करते हैं कि कैसे इस काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू हाफ mv² आपका। So, kinetic energy is the energy possessed by an object due to its motion. ये इसकी डेफिनेशन है। इसका एक फॉर्मूला भी है, और फॉर्मूला है तो इसकी डेरिवेशन भी है। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है, तो हम उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं F, जिससे उसकी वेलोसिटी u से v हो जाती है। तो वेलोसिटी चेंज हुई है तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुआ होगा, उसको हम a मान लेते हैं। और किसी ज्ञानी ने तुम्हें ये इक्वेशन सुनाई होगी, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। तो इससे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकलती है s इक्वल्स टू v² माइनस u² अपॉन 2a। तो यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स ma होता है। वर्क निकालने के लिए हमें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना होता है, तो यहाँ हम करेंगे ma इंटू v² माइनस u² अपॉन 2a। तो a से कट जाएगा और बचा हुआ फॉर्मूला हमें मिला हाफ mv² माइनस u²। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आएगा, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ mv²। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास m है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। तो चलो अब इस पर एक टुच्चा सा क्वेश्चन कर लेते हैं।
एक ऑब्जेक्ट का मास है 15 kg, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। तो चलो अब बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सोचो सोचो। बिल्कुल सही आंसर है 120 जूल्स। देखो सिंपल फॉर्मूला लगाना है, सब कुछ तो तुम्हें दे ही रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम सबको ये समझ में आ गया होगा। काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड एक बात बड़ी ध्यान से सुन लो, एग्जाम में पक्का आएगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। यानी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है। मान लो किसी तरह उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाए तो नई काइनेटिक एनर्जी और पुरानी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस वर्क डन के इक्वल होता है। सिंपल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। अब इस कॉन्सेप्ट पर एक सवाल करते हैं, हो सके तो खुद ट्राई करना। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 50 kg है और वो मोशन में है और एक फोर्स के कारण उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड हो गई। तो वर्क डन कितना हुआ? निकालो दोस्तों, इंतजार कर रहा हूँ। या फास्ट फास्ट। तो चलो अब सॉल्यूशन देखते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ एम यू स्क्वायर जो कि 400 जूल्स के बराबर हुई और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ एम वी स्क्वायर जो कि है 900 जूल्स के बराबर। और दोनों का डिफरेंस यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 500 जूल्स। तो वर्क डन हो जाता है 500 जूल्स। बताओ किस किस का सही आया। तो यार इतना